चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टू थिन सर्कुलर डिस्क्स ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड बाय रिजिड massless rod of length 20 centimeter. The axis of rod is along perpendicular to the planes of the disc through their center. That object is kept on a truck in such a way that axis of the object is horizontal and perpendicular to the direction of motion of the truck. Its friction with the floor of truck is large enough so that object can roll on the truck without slipping. Take x-axis along the motion of the truck, z vertically upward and y ऐसा perpendicular to the screen, right? Along the axis of this, ये जो along the rod. If truck has an acceleration of 9 meter per second square, calculate force of friction on each disc, magnitude and direction of frictional torque acting on each disc about center of mass O, express torque in vector form. ये है आपका ऐसा, ये है आपका ट्रक और मान लो ये उसके दो टायर हो गए ऐसा, और ये उसका ऐसा बैठने का केबिन, और ये ट्रक जा रहा है, इसको बोलता हूं ए नॉट, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो दो डिस्क है लाइट रॉड से जोड़ा हुआ, इसका साइड व्यू इस तरफ से देखो तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक डिस्क है, ऐसी ऐसी एक डिस्क है, ये दूसरी इसके पीछे ऐसी होगी, है ना, दूसरी इसके पीछे, और ये रॉड होगा बीच में ऐसा ऐसा। ठीक है, अब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लेता हूँ, सूडो फोर्स का यूज करूंगा। मेरा जो ट्रक है, ट्रक में बैठ के मैं वो डिस्क को देख रहा हूँ, राइट। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ट्रक का फ्लोर है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो मुझे इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, मास ऑफ डिस्क एंड एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा लगेगा। ठीक है, यानी इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, इस तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, फिर फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। अगर इसका टॉर्क तो होगा नहीं सूडो फोर्स का, क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट दिस, चलो ओ बोलो, टॉर्क अबाउट ओ होगा नहीं क्योंकि एम ए नॉट इज पासिंग थ्रू ओ, बट फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। फ्रिक्शन की टॉर्क की वजह से ऐसा रोटेट होगा, है ना, ऐसा रोटेट होगा, तो इसको और एक एक्सेलरेशन आएगा। फिर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर अल्फा ये भी होगा, है ना। तो ऐसे फोर्सेस लगेंगे, ऐसे एक्सेलरेशन रहेंगे, ऐसे फोर्सेस लगेंगे, है ना, ऐसे कुछ होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक तो मैं इसका नॉर्मल अपना ट्रांसलेशन में लगाता हूँ, इस तरफ के पॉजिटिव पकड़ लेता हूँ, ज्यादातर इस तरफ है, इस तरफ के निगेटिव पकड़ लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। ठीक है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप, चलो उल्टा करते हैं, वो ज्यादा स्टैंडर्ड है ना अपना। इस तरफ के पॉजिटिव पकड़ते हैं, इस तरफ के निगेटिव पकड़ते हैं। ठीक है, तो अभी इस तरफ है मेरा, राइट, एम ए सी एम ये माइनस एम ए नॉट सूडो फोर्स, राइट, प्लस एफ फ्रिक्शन पॉजिटिव में है, इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे ये तो नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट, ये तो रेस्ट पे रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ ये बॉडी ऐसी जा रही है, इसके साथ जा रही है, राइट। तो स्लाइडिंग में जो भी बॉडी पे लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी लग रहा है, तो इस हिसाब से एफ नेट जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू ये 9 ए नॉट, ऐसा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं रोटेशन वाला यूज करूंगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, राइट, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का यूज करूंगा। ठीक है, तो ये इस तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है ना। तो चलो इसका ऐसा पॉजिटिव लेते हैं, राइट, ये वाला टॉर्क ऐसा पॉजिटिव लेते हैं, तो आपका आएगा फ्रिक्शन, राइट, फ्रिक्शन इनटू आर इज इक्वल टू, तो फ्रिक्शन इस तरफ है, आर ऐसा है ना। तो इस हिसाब से एफ इंटू आर, ये तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, डिस्क है,
राइट, इंटू अल्फा। अल्फा को मैं ए सी एम बाय आर लिख देता हूं, ए सी एम बाय आर। ऐसा आपको एफ को, राइट, एफ पॉजिटिव है तो फिर आपका ये इस तरफ जो है, राइट, क्योंकि ए सी एम आपने निगेटिव लिया है तो ए सी एम के अलोंग ऐसा निगेटिव लेना पड़ेगा आपको इसको। तो ये चलो एक निगेटिव कर देता हूँ, इक्वल सेम ही होगा ना, इधर निगेटिव लूँ और इधर पॉजिटिव लूँ तो सेम ही होगा, इधर जगह नहीं है अभी। ऐसा तो ये आर स्क्वायर गया तो आपका ए सी एम जो आएगा वो आएगा -2f अपॉन एम आर। ऐसा आएगा आपका ए सी एम। आर कट गया था पूरा, सो 2f बाय एम इतना ही आएगा, 2f बाय एम एसीएम इतना आएगा। इधर रख देता हूं तो f इज इक्वल टू -2f अपॉन m इंटू एम प्लस m इंटू 9, वो 9 मीटर पर सेकंड है। ये कट गया तो 3f इज इक्वल टू 9m, राइट। सो 3f इज इक्वल टू 9 इंटू एम 2 है, तो f कितना होगा 6 न्यूटन। तो आपका पहला आंसर है 6 न्यूटन। ये किस तरफ होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है तो अलोंग पॉजिटिव आई कैप, 6 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव आई कैप, ये है। ठीक है, अभी दूसरा देखो, दूसरे के लिए, राइट, आपका जो रॉड है वो अलोंग जे कैप है, राइट, जे कैप, उस तरफ का जे कैप पॉजिटिव लूंगा, इस तरफ का जे कैप निगेटिव लूंगा। आई कैप पॉजिटिव, आई कैप निगेटिव, जेड पॉजिटिव, जेड निगेटिव, ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो अभी मेरे को आई कैप जे कैप में भी लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी लिखना है, राइट। तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो आया है 6 न्यूटन अलोंग आई कैप। मेरा R1 वेक्टर जो आएगा वो कैसा आएगा, राइट, देखो ये हो गया आपका डिस्क और ये हो गया उसका, इस तरफ का व्यू है, पीछे से ऐसे दिख रहा है, राइट, ऐसे। तो ये जो है ये मेरा जे कैप है, इस तरफ वर्टिकली अपवर्ड, राइट, वर्टिकल अगर ले रहा हूं मैं, राइट, वर्टिकल ले रहा हूं, ये पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। ये वर्टिकल जो है ये वो के कैप है, राइट, और ये है आई कैप। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो ये जो होगा, ये वाला जो R1 वेक्टर होगा, राइट, ये R1 वेक्टर कैसे आएगा, ये जे कैप, राइट, ये यहां पे फ्रिक्शन है तो ये है मेरा R1 वेक्टर। इसको मैं आई कैप में ऐसा, दो आई कैप नहीं है, ये जे कैप है, राइट, और ये जे कैप मेरे तरफ आ रहा है। इसको ऐसा इमेजिन करो, पहली वाली डिस्क मेरे तरफ की डिस्क है, ये अभी R1, R2 पीछे की है, इधर से इधर आ रहा है, निगेटिव जे कैप में आ रहा है, राइट। तो ये माइनस जे कैप में आ रहा है और ये माइनस के कैप में नीचे जा रहा है। ये कितना होगा, रॉड का आधा, 20 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो मेरा -0.1 मीटर अलोंग जे कैप, 0.1 मीटर अलोंग माइनस जे कैप, और ये 0.1 मीटर अलोंग माइनस के कैप, राइट। रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, ऐसा है, ऐसा है। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क वेक्टर होगा R क्रॉस एफ, R क्रॉस एफ। तो कर लो ऐसा, आई जे के, है ना, R क्रॉस एफ। तो R क्या है, -0.1, -0.1, इसका कुछ नहीं, और इसका है F का है 6 न्यूटन अलोंग आई कैप, इसका कुछ नहीं। यह आ जाएगा आपका टॉर्क का वेक्टर और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। आई कैप 0 0 0, कुछ नहीं आएगा। जे कैप दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, तो ये सिर्फ के कैप के अलोंग ही आ रहा है, राइट। -0 0 0 -0.6, ऐसा आएगा। तो आपका टॉर्क वेक्टर आ रहा है 0.6 अलोंग के कैप, ऐसा आ रहा है आपका टॉर्क वेक्टर, है ना। ठीक है, एक गलती हो गई है, ये के कैप में है 0.1, आर वेक्टर
आई कैप में नहीं है आर वेक्टर, आई कैप में नहीं है आर वेक्टर, यहाँ पे है और यहाँ पे आपका -0.1 है और ये -0.1 है। तो आपका जो आएगा वो फिर से करते हैं ये वाला पार्ट, है ना, तो वो आ जाएगा आई कैप 0 0 तो है आई कैप, राइट, -j कैप 0 माइनस माइनस 0.6 प्लस के 0 माइनस -0.6। तो आपका टॉर्क वेक्टर जो आएगा वो आएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस, तो 0.6 माइनस जे कैप एंड माइनस माइनस प्लस 0.6 के कैप, ऐसा है आपका टॉर्क का वेक्टर। तो हमको टॉर्क को इस फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो ठीक है मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या आएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड, वही आपका, राइट, जे और के बीच में 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 90 कॉस 90 0, तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, है ना, 0.6 बाहर निकाल लो, √2, ये है आपका आंसर टॉर्क न्यूटन मीटर। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। सेम चीज पीछे वाले डिस्क के लिए करना है। पीछे वाले डिस्क में आपका प्लस के कैप प्लस जे कैप होगा ये, और ये माइनस के कैप आर वेक्टर, है ना। तो आपका R2 वेक्टर दूसरा F तो वही है, तो आपका R2 वेक्टर जो आएगा वो 0.1 जे कैप माइनस 0.1 के कैप, और फिर आप टॉर्क वही निकालोगे सेम टू सेम स्टाइल, आई जे के आर इज 0, नहीं ये 0.1 माइनस 0.1, और F जो है सिर्फ यहाँ पे 6, ये 0, राइट। सेम स्टाइल सेम चीज करनी है हमको अभी रिपीट। तो आई कैप 0 0, जे कैप 0, और ये तो जे माइनस जे एंड 0 माइनस 0.6 प्लस के कैप 0 माइनस 0.6। तो ये आ गया आपका सेम 0.6 along माइनस जे कैप, एक मिनट, माइनस जे माइनस 0.6 माइनस 0.6 माइनस 0, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस 0.6 माइनस 0, और के कैप में 0 माइनस क्यू, राइट, 0.6 माइनस, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, सो 0.6 along पॉजिटिव जे कैप एंड माइनस 0.6 along के कैप। मैग्नीट्यूड आपका वही आएगा, राइट, मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा 0.6 इंटू √2 न्यूटन मीटर, और टॉर्क वेक्टर फॉर्म में ऐसे आएगा, ठीक है। तो हो गया, ऐसा क्वेश्चन था ये।